संसार में मेरा कोई अपना तो है नहीं, और आज आप भी हमें छोड़ के जा रहे हैं। भगवान कहते हैं धन्य हो तुम बुआ जी, मांगना भी तो क्या कि जीवन भर का दुख मांग लिया। आज भगवान द्वारिका जाएंगे हस्तिनापुर को छोड़कर, तो भगवान के मन में बड़ी उदासी। भगवान रथ पे बैठे, आज भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं। 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा सब रास्ते पे एक टक नजर लगाए हुए देख रहे हैं कि गोविंद का रथ जब तक दिख रहा तब तक वह रास्ता निहार रहे हैं। आगे चल के दिन बीतते गए। अब उत्तरा परीक्षित को जन्म देगी। देखते ही देखते समय बीत गए। अब परीक्षित महाराज का जन्म होता है। कहिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज के मन में भगवान के प्रति अनुराग, भगवान को देखने की इच्छा, ऐसा भाव परीक्षित का। दूसरी ओर पांडवों का समय हो गया कि अब वह स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग गमन करेंगे। एक दिन युधिष्ठिर ने 5 वर्षीय परीक्षित को बुलाकर कहा, परीक्षित अब से तुम यहाँ के राजा हो और आज से तुम राजकाज संभालोगे। परीक्षित ने कहा, पितामह यदि हम राजकाज संभालेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा, अब समय हो गया है, हम स्वर्ग गमन करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो 5 वर्ष का बालक परीक्षित कैसे हस्तिनापुर की देख रेख करेंगे? इसीलिए परीक्षित ने कृपाचार्य को कहा कि जब तक परीक्षित यौवन अवस्था को प्राप्त न करे तब तक परीक्षित को राज सिंहासन पे बिठाकर इस राज्य हस्तिनापुर की देखरेख आप करना। कृपाचार्य ने कहा, ठीक है युधिष्ठिर। यहाँ कहकर 5 पांडव द्रौपदी स्वर्ग को गमन कर गए। आगे चलकर भागवत में कथा आती है कि परीक्षित का समय तो ऐसे चल रहा। परीक्षित के शासन काल में प्रजा अत्यंत खुश प्रसन्न है। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है। मैया ध्यान से सुनिएगा। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और कलयुग आने वाला है, जिस कलयुग में हम रह रहे हैं। एक दिन महाराज परीक्षित देखते हैं कि एक नदी के उस पार एक व्यक्ति कुकर्म कर रहा है, अर्थात गौ माता पे अत्याचार कर रहे हैं और बैल पर भी अत्याचार कर रहे हैं। परीक्षित को क्रोध आया। परीक्षित उस व्यक्ति को दंड देने के लिए गए। तब गौ माता ने कहा, परीक्षित मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं पृथ्वी हूँ। और उस बैल ने कहा कि मैं भी कोई और नहीं, मैं कोई सामान्य बैल नहीं, मैं धर्म हूँ। कली ने उस धर्म रूपी बैल के 3 चरण नष्ट कर दिए, केवल 1 चरण बचा था। धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में धर्म बैठा है, धर्म खड़ा है 4 चरणों में। पहला सत्य, दूसरा पवित्रता, तीसरा तप और चौथा पवित्रता।
कहते हैं कि सबसे पहले मानवों में तप समाप्त हुआ तो बैल के प्रथम चरण, धर्म के प्रथम चरण कट गए। दूसरा बताया गया कि कलयुग में सत्यता नष्ट हो गई, दूसरा चरण समाप्त हो गया। तीसरा बताते हैं कलयुग में पवित्रता समाप्त हो गई। इसी प्रकार धर्म के केवल एक चरण बचे, वो थी दया। कलयुग का प्रकोप देखकर परीक्षित को क्रोध आया। परीक्षित ने कहा कि तुम यदि ऐसे दुराचारी हो तो तुम्हें आने का कोई अनुमति नहीं है कि तुम मेरे युग में आओ। कली ने कहा महाराज मुझ में लाख बुराई सही पर एक गुण है। क्या? यत्फलम नास्ति तपसोः ज्ञान समाधीन तत्फलम लाभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। ऐसे युग की कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग ने कहा यत्फलम नास्ति तपसोः ज्ञान समाधीन तत्फलम लाभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। कि जो किसी युग में नहीं हो सकता वो केशव के कीर्तन करने से केवल कलयुग में हो सकता है। कहा ठीक है, हम मान लेते हैं, परंतु कलयुग में तुम्हें हर स्थान में, तुम कलयुग हो परंतु तुम्हें मैं किसी 4 स्थान में ही जगह दे सकता हूँ। कहा कौन सा 4 स्थान? द्वैतपानम स्त्रियः सोन यत्र धर्म चतुर्विद्यम। शास्त्र क्या कहते हैं? कली केवल 4 स्थान। ओ भैया हम कहते कलयुग आ गया, कलयुग को लाया किसने? ना स्त्रियों में मर्यादा बची, ना पुरुषों में बचे संस्कार। ना स्त्रियों में मर्यादा बची, ना बचे पुरुषों में संस्कार। ओ मैया अब होते हैं बारंबार जीवों पे अत्याचार। हम कहते कलयुग आ गया, हमारे लिए तो नहीं आया, आपके लिए क्यों आ गया? कलयुग को 4 स्थान मिला। द्वैतपानम स्त्रियः सोना, पहला द्वैत क्रीड़ा अर्थात जुए में कली का स्थान है। दूसरा पानम, जहाँ मदिरा क्रय विक्रय तथा पिया जाता है वहाँ कली का वास है। पश्चात बताया गया मदिरा क्रय विक्रय जहाँ होता है वहाँ कली रहता है। शास्त्र कहते हैं पहला नेता, दूसरा राजा। कहते लोकपाल अलग होता है, राजा अलग होता है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तीसरा निष्ठावान गुरु, इन्हें तो मुख्य रूप से इनका त्याग करना चाहिए। की हत्या होती है वह कली विराजते हैं। कली को 4 स्थान दे दिए। अब कली तो बैठा है नाराज होकर, अरे महाराज सबने तो आपने अपना मन चाहा और अपवित्र स्थान दिए, अब मेरा मन चाहे एक स्थान मुझे दीजिए। का कौन सा? कहते सुना सोने में, मुझे सोने में स्थान चाहिए। परीक्षित ने कहा तुम्हें सोने में स्थान दे, चलो देंगे, परंतु शर्त है क्या? कि तुम्हारा स्थान अपवित्र सोने में रहेगा, परंतु इसके बदले तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना होगा। कली ने कहा हम आपको क्या दे? कहते तुम्हारे युग में, कलयुग के कितने वर्ष है? 4,32,000। कहते तुम्हारे युग में से 5,000 वर्ष मुझे दान करोगे। कलयुग ने कहा मुझे स्वीकार है, मैं अपने कलयुग में से 5,000 वर्ष में परीक्षित को दान करता हूँ। और उसी 5,000 वर्ष में गौरंग महाप्रभु जैसे अवतार हुए, मीराबाई आए, सूरदास आए। उसी 5,000 वर्ष में हरिचंद ठाकुर, अनुकूल भगवान। परीक्षित सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे बैठे हैं और समस्त ऋषि मंडलों से बस यही एक प्रश्न कर रही है परीक्षित, हे ऋषिवर, हम अपने मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए क्या करें? हमारे पास तो केवल 7 दिन ही बचे हैं। हम सबको पता है कि हम सब 7 दिन में सब मरेंगे, सबको पता है ना? हाँ,
7 दिन में हर कोई मरेगा, किसी के लिए 8वां दिन नहीं आएगा। पर सबसे विशेष बात तो ये है कि परीक्षित को पता है कि वह 7वां दिन अब से शुरू होता है, पर हम ऐसे अभागी हैं कि हमें ये ज्ञात ही नहीं कि वो 7वां दिन कौन से महीने में और कौन से वर्ष में आएगा। परीक्षित को पता है कि वो 7वां दिन तो ये है, पर हमें नहीं पता। कहते जिसको पता हो कि उसकी मृत्यु कल ही होगी, और मैया उसका भाव कुछ अलग रहता है भगवान के प्रति। हाँ, राधे राधे। जिसको पता है कि कल मैं मरूंगी या मरूंगा, उसका कुछ अलग ही भाव रहता है भगवान के प्रति। और जिसे पता है भाई अपना तो लॉन्ग टाइम चलेगा अभी, और उनका भाव अलग रहता है भगवान के प्रति। हम कहते हैं ना, हमने कल भी कहा था कि किसी को यदि साधु संग सत्संग के लिए बुलाओ, जिनका मन नहीं करता वो यही कहेगा अभी समय नहीं है, अभी टाइम नहीं हुआ, वो यही कहेगा। पर यदि उन्हें ये कहा जाए कि तुम कल मरोगे, तो भाई दौड़ते दौड़ते आएगा सत्संग में, क्योंकि उसे भी पता है कि मृत्यु केवल भगवान के नाम से ही सुंदर हो सकती है। एक व्यक्ति था, बड़ा कटु वचन कहता था, धन संपत्ति के लिए लड़ता था, झगड़ता था। उस व्यक्ति को ज्ञात था कि मैं बुरा कर्म करता हूँ, पर क्या करे, अब आदत हो चुकी थी। तो उसी नगर में एक पंडित जी आए हुए रहते, लगा चलो भाई पंडित जी से पूछ लेते हैं इसका कोई इलाज मिलता है कि नहीं। साधु के पास पहुंचा व्यक्ति, अब जाकर कहने लगा महाराज एक मन की बड़ी पीड़ा है। कहते कैसी पीड़ा? कहते मैं ना सबसे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, अब पूछिए नहीं, मैं दान दक्षिणा बिल्कुल नहीं करना चाहता, मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है, इसका कोई इलाज बताइए। तो ऋषिवर ने कहा चलिए इलाज तो बाद में बता देंगे, पहले अपना हाथ दिखाइए। जैसे ही हाथ दिखाया तो कहा कि तुम 15 दिन के भीतर मरोगे। अब व्यक्ति के तो होश उड़ गए कि 15 दिन बचे हैं। अब व्यक्ति दौड़ते दौड़ते घर आया, जिनसे लड़ झगड़ कर उसकी संपत्ति हड़प ली उसे वापस लौटा दिया, जिससे कटु वचन कहते थे उससे मिलजुल मेल मिलाप सब कुछ बड़े भाव से चल रहा। अब किसी से लड़ना झगड़ना बंद, अब ना वो किसी से लड़ता है ना उससे कोई लड़ता है, भावपूर्वक जीवन जिए। अब 1 दिन कटे, 2 दिन कटे, 10 दिन कटे, ओ मैया देखते देखते 14 दिन कट गए, अब बचे 1 दिन। अब तो व्यक्ति का मन कृष्ण भजन में लग गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐसे भजन में लगा कि बस 1 दिन बचे। अब भजन करते करते 1 दिन में बीत गए, 15वां दिन में बीत गए, 16वां दिन में पहुंच गए। अब महाराज कहे भाई साधु असत्य भाषण देता है, झूठ बोलता है कि मैं 15 दिन में मरूंगा, मैं तो 16वां दिन चल रहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। व्यक्ति दौड़ते दौड़ते साधु के पास गया। अब भाई साधु महाराज देख के मुस्कुरा दिए कि ये तो मरा नहीं, अब फिर प्रश्न करेगा। अब कहने लगा ओ असत्य भाषी, इतना झूठ बोलते हो साधु संत होकर। तब मैंने क्या झूठ कहा? अरे तुमने कहा 15 दिन में मैं मरूंगा, देखो 16वां दिन चल रहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। 16वां दिन चल रहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो क्या कहा कि एक बात कहो, तुमने जो प्रश्न लेकर मेरे पास आए थे, मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी केवल उस प्रश्न का उत्तर देना था। तुम्हारी जो समस्या थी उसे बस उस समस्या का हल देना मेरी जिम्मेदारी थी। अब बताओ हल मिला? कहते हाँ। कहते अब 15 दिन के भीतर झगड़ा हुआ किसी से? कहते नहीं। किसी जिससे जो धन संपत्ति छल से ली उसे लौटा दिया? कहते हाँ। अब बताओ इस 15 दिन में भगवान के प्रति
भक्ति जैसा अनुराग जागा जीवन भर में वैसा अनुराग जागा? कहते नहीं। तब कहा कि जब जब मृत्यु को स्मरण रखोगे तब तब भक्ति सुंदर होगी। जब जब मृत्यु को स्मरण रखोगे तब तक भगवान के चरणों में अनुराग बना रहेगा। भक्ति केवल दो ही तरीके से हो सकती है, तो भय से भगवान को केवल दो ही तरीके से बुलाया जा सके, या तो डर के बुलाना, या तो डरो उनसे, या तो प्यार करो उनसे। या तो डर या तो प्यार, दो ही से मिलेंगे परमात्मा। डरोगे तो हरि नाम ऐसे निकलेंगे हृदय से, तान नहीं, सुर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी भगवान का भजन ऐसे गाओगे कि तानसेन महाराज भी फेल हो जाएंगे। परंतु यही बात परीक्षित के मन में कि जब जब मानव को पता है कि मैं मरूंगा, तब तब भक्ति में उसे आनंद मिलता है। ओ मैया कह दो राधे राधे। तो यही बात परीक्षित कि मैं मरूंगा, मैं अपने मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए क्या करूं? सबसे यही प्रश्न। यत्र परीक्षामि ससिद्धं योगिनं परम गुरुं पुरुषस्य यथा कार्यम्यमानस्य सर्वथा। सबसे यही प्रश्न। व्यास जी के पास गए, जाकर कहने लगे महाराज मैं अपने जीवन, अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए क्या करूं? व्यास जी कहता हम असमर्थ है परीक्षित। एक तरफ परीक्षित महाराज एक गुरु की तलाश में है, गुरु मिल जाए और बना ले। ओ मैया हम बहुत से लोग होते हैं ना, गुरु नहीं बनाते, पता है? हाँ, बहुत से लोग गुरु नहीं बनाते। अगर प्रश्न किया जाए भाई गुरु क्यों नहीं बनाते, तो कहते हैं मुझे मन मुताबिक गुरु नहीं मिला। जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने मन मुताबिक गुरु मत बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा मन कैसा है। यदि तुम्हारे मन जैसा गुरु मिल गया, भाई वही जैसा गुरु वैसा चेला, बीच भंवर में ढेला ही ढेला। यदि जीवन को सुंदर बनाना है, मृत्यु को सुंदर बनाना है, तो मन जैसा गुरु मत मांगो। हम कहते हैं गुरु जैसा गुरु मांगो, गुरु जैसा गुरु मानो, गुरु जैसा गुरु चाहो। और गुरु कैसा? शास्त्र कहते हैं नमन्ति बलेन वृक्ष नमन्ति हि गुणेन भजिन शुष्काः काष्ठस्य मूर्खस्य न नमन्ति। गुरु का स्वभाव वर्णन करते हैं कि जो निर्मल स्वभाव का है वो गुरु होते हैं, जिसका स्वभाव निर्मल हो। मैया वर्षा तो प्रत्येक स्थान में हो रही है, पर वर्षा का जल कहाँ जाके ठहरता है? जहाँ गहराई बहुत होती है। चट्टान में कभी वर्षा का जल नहीं है ढल सकता। उसी प्रकार जिसमें गहराई है उसमें ही गुरु की कृपा, उसमें ही परमात्मा की कृपा हो सकती है, और वही वास्तव में गुरु हो सकता है। कहते जिस प्रकार फलदार वृक्ष झुका रहता है, नमन्ति हि फलनो वृक्षा, जिस प्रकार फलदार वृक्ष झुका रहता है, ओ मैया गुरु में यदि ज्ञान होना, यदि गुरु में वैराग्य भाव होना, तो सदा सर्वदा झुका हुआ रहता है। गुरु यदि गुणवान हो तो स्वभाव विनम्र रहता है। गुरु कभी सूखी लकड़ी के भांति नहीं होता। शुष्क काष्ठस्य मूर्खस्य न नमन्ति, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी झुका हुआ नहीं रहता, जिस प्रकार सूखी लकड़ी कभी झुकी हुई नहीं रहती। परीक्षित वही गुरु की तलाश में है कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए जो मेरे जीवन, मेरी मृत्यु को सुंदर बनाए। देखते ही देखते दूसरी ओर श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के एक पुरुष, 16 वर्ष का एक बालक, केवल 16 वर्ष, सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं
कि श्री सुखदेव जी का स्वभाव कैसा, कहते विकर्ण केशनम बिखरे हुए केश है, पीतांबर कहते दिगंबर वस्त्रधारी जिन्होंने दीर्घ का वस्त्र पहना है, अजान लंब भुजा जिसके भुजाएं घुटनों से लंबी है। आज श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने आ रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। आज श्री सुखदेव जी आ रहे कथा सुनाने। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको करोड़ों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।